भरतपुर में बदमाशों का पुलिस को खुला चैलेंज। दिन दहाड़े उद्योग नगर इलाके में बैंक रॉबरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीएनबी बैंक में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया है। बैंक के अंदर हवाई फायरिंग हुई है। फिल्मी स्टाइल में वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के आला अफसर मौके से यहां पर पहुंचकर मुआयना किया है। बंदूक के दम पर कैश लूटकर बदमाश ले गए। सीएम के गृह जिले में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पुलिस को खुला चैलेंज दिया गया है। दिन दहाड़े उद्योग नगर इलाके में बैंक रॉबरी की वारदात हुई है। पीएनबी बैंक में घुसकर वारदात को अंजाम दिया गया है। बैंक के अंदर हवाई फायरिंग हुई है। फिल्मी स्टाइल में इस वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। पुलिस के आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि बंदूक के दम पर कैश लूटकर बदमाश यहां से फरार हो गए हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस बड़ी वारदात को बदमाशों ने बेखौफ होकर अंजाम दिया है। पीएनबी बैंक में लूटपाट की घटना की गई है। बैंक के अंदर हवाई फायरिंग हुई है। फिल्मी स्टाइल में यहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। प्रथम दृष्टया तथ्य जो पुलिस के समक्ष आए हैं, लगभग 2:30-3 बजे के आसपास की घटना है। 3 युवक मोटरसाइकिल पर आए थे और जिनमें से एक युवक बाहर खड़ा रहा और 2 युवक अंदर प्रवेश करते हैं। दोनों युवकों ने, एक में मफलर बांध रखा था चेहरे पे और एक ने हेलमेट लगाया हुआ था। काफी देर तक अंदर वो 6-7 मिनट तक बैंक में किसी बहाने से बैठे रहे, पर्ची भरने के बहाने से। उसके बाद में एक युवक द्वारा जो है कैशियर के पास में जाकर हवाई फायर किया गया, जो कि बैंक की छत में लगा है। उसके बाद में कैशियर के पास में पड़ा हुआ लूज कैश जो होता है, वो लगभग 23,000 रुपए की राशि जो है वो यहाँ से लूट करके फरार हो गए हैं। बैंक मैनेजमेंट द्वारा जो एफआईआर जो है जैसी भी दी जाएगी, दर्ज की जाएगी। पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। कुछ इनिशियल लीड्स हमारे पास में मिली हैं, उसके आधार पर पुलिस आगे का काम कर रही है। कितने लोग थे अंदर, कितने थे? 3 मुंह चेहरे ढके हुए थे? सब ढके, एक को का हेलमेट के तो थे नहीं हुए तो भैया हमारी पर्ची भर दे, नहीं रुपया निकालना मना पड़े। समूह लाए तो मैं बाहर को निकल रही थी तो सो हम निकल देना ये को क्या कहा आपको अंदर की सब? इन लोग भीतर चलो ना भगवान धक्का दे दो। एक गेट पे खड़ा था तो दो तो भीतर है। एक गेट पे कितने फायर किए थे उन्होंने? ये कोई करो हाँ कौन है ठाड़े करते ऊपर बात कर। भरतपुर लेकर चलते हैं आपको। हमारे संवाददाता ललितेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ललितेश, देखिए भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े उद्योग नगर इलाके में बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है पुलिस की तरफ से, जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल शिवानी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से दिन दहाड़े 3 बाइक सवार बदमाशों ने बैंक की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है। अब तक वहां जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कचावा मौके पर पहुंचे हैं और वहां बैंक के जो कर्मचारी हैं और अंदर जो चश्मदीद थे उनसे चर्चा की है। उसके आधार पर उन्होंने पुलिस की टीम गठित कर दी गई है और जो 3 बाइक सवार जो आरोपी थे या बदमाश थे उनकी तलाश की जा रही है और डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम के माध्यम से भी जांच चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 से 2:30 बजे के बीच में ये समय रहा होगा। उस समय 3 बाइक सवार बदमाश आते हैं और एक बाइक के पास ही खड़ा रहता है और 2 बदमाश अंदर प्रवेश कर जाते हैं और दोनों बदमाश बैंक में करीब 6 से 7 मिनट तक बैठे रहते हैं। उसके बाद में एक बदमाश कैशियर के पास जाता है और हवाई फायरिंग करता है। जो फायरिंग की गई थी वो बैंक की छत में लगती है और वह 23,000 रुपए बताए जा रहे हैं। 23,000 रुपए लेकर के वो मौके से तीनों बदमाश भाग निकलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक में कोई गार्ड भी नहीं था और जैसा कि एसपी ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज की भी क्वालिटी सही नहीं है। और गत दिनों यहाँ भी एक एटीएम मिस्त्री था जो एटीएम को सही करके बाहर निकल रहा था और 3 बाइक सवार बदमाशों ने उसके बैग को लूट के ले गए थे, जिसमें उनके जो औजार थे वो निकले थे। तो पुलिस फिर भी वहां सख्ती नहीं, पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सख्ती नहीं बरती गई। अगर सख्ती बरती जाती या वहां गश्त बढ़ाई जाती तो शायद हो सकता है ये घटना आज देखने को नहीं मिलती। जी बिल्कुल ललितेश, देखिए सरासर लापरवाही है बैंक की तरफ से भी और प्रशासन की भी। ये लापरवाही है कि प्रशासन के नाक के नीचे से ऐसी घटनाओं को बदमाश बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। देखिए इस पूरे मामले में जानकारी मिल रही है कि बैंक के अंदर हवाई फायरिंग की गई और फिल्मी स्टाइल में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी उन बदमाशों की? क्या पहचान हो पाई है? कुछ कहा गया है इसको लेकर?
देखिए बिल्कुल, जहां एसपी हैं मृदुल कछावा वो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं और जहां तक कि वो बता रहे हैं कि हमारे द्वारा 3-4 थानों की पुलिस टीम गठित कर दी गई है और वो इनको शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं अनुमान लगाए, उसके आधार पर पुलिस उन बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। तो एसपी का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं 2 दिन पहले राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म भरतपुर आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अपराध पर पूर्णतः भाजपा सरकार में, भजनलाल सरकार में अंकुश लगेगा, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मामला उल्टा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, सीएम के गृह जिले में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, लिहाजा प्रशासन पर सवाल खड़े होंगे। इस पूरे मामले के अलावा भी अगर बात की जाए तो तमाम ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती है, बदमाशों के हौसले आए दिन बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है, कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही कि ऐसी घटनाओं में कमी आ पाए? देखिए बिल्कुल, जैसा कि प्रशासन तो दावा करता है कि हमारी तरफ से पूर्णतः सख्ती बरती जा रही है, लेकिन अगर प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती जाती तो इस तरह की दिन दहाड़े ये जो घटना हुई है तो इस तरह की देखने को नहीं मिलती। हालांकि जिस तरह से जो राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म भरतपुर और डीग जिले में जिस तरह से अधिकारियों की बैठक ली है, उसके बाद में उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि इस घटना का कब तक खुलासा होता है और आगे क्या सख्ती बरती जाएगी। जी बिल्कुल रितेश, क्या वहां पर मौजूद किसी से बातचीत हो पाई है जिनकी तरफ से जानकारी दी गई हो? बैंक में क्या उस वक्त कौन कौन से लोग मौजूद थे जिनके सामने इस घटना को अंजाम दिया गया? चूंकि दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया, लिहाजा उस वक्त वहां पर किसी की मौजूदगी तो होगी। देखिए बिल्कुल, जब ये तीनों बदमाश वहां इस घटना को अंजाम दिया था तो वहां बैंक के कर्मचारी थे और उसके अलावा वहां 10 से 12 लोग बताए गए थे जो अंदर थे। जैसा कि एक महिला ने स्पष्ट बताया है कि वो अंदर पर्ची भर रही थी, तो उसी समय हवा में बंदूक लहराते हुए एक आरोपी बदमाश आता है और वह जो 10-12 लोग थे उनको एक कोने में ले जाकर के इकट्ठा कर देता है और उनसे स्पष्ट कहता है कि अगर किसी ने पुलिस को सूचना दी या किसी प्रकार की एक्टिविटी दिखाई तो सरासर यहाँ गोली मार दी जाएगी। इस तरह की वो जो महिला थी वो बता रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वो जो वहाँ उद्योग नगर थाना भी पास में ही है, तीनों आरोपी आते हैं और आसानी से लूट करके मौके से भाग निकलते हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर कब तक खुलासा कर पाती है। जी बिल्कुल ठीक है ललितेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।